नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन्य जीव संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अनेक महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन किया। राज्य वन्य जीव योजना के हिंदी संस्करण का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने चीता निश्चेतन और प्रबंधन पर आधारित मैनुअल वन्य जीव प्रबंधन कार्यशालाओं के निष्कर्षों पर आधारित रिपोर्ट, पेज टाइगर रिजर्व द्वारा प्रकाशित बाघ और तितलियां पुस्तक और गिद्ध गणना रिपोर्ट का भी विमोचन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व द्वारा हाथियों की पहचान के लिए तैयार डोजियर और डाक विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी विशेष डाक आवरण का भी अनावरण किया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर आज मध्य प्रदेश एक बार फिर टाइगर स्टेट कहलाने पर गर्व महसूस कर रहा है। साल 2022 की बाघ गणना के मुताबिक पूरे देश के 3682 बाघों में सबसे ज्यादा 785 बाघ मध्य प्रदेश में ही हैं। ये सफलता राज्य सरकार के बाघ संरक्षण के किए गए योजनाबद्ध प्रयासों का नतीजा है। आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी, वन्य जीव अपराध नियंत्रण और स्थानीय लोगों की भागीदारी से प्रदेश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही राज्य में विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ हो रहा है। ये उपलब्धि राज्य को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष पहचान दिला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में बाघों के संरक्षण को लेकर किए गए प्रयासों का असर साफ दिखाई दे रहा है। वन रहवास क्षेत्रों के विस्थापन, सक्रिय निगरानी, जैविक दवा मुक्त क्षेत्र और तकनीकी नवाचारों की मदद से बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। प्रदेश के पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा और संजय टाइगर रिजर्व को देश में श्रेष्ठ प्रबंधन वाले रिजर्व घोषित किया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व को प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट में सर्वोच्च रैंकिंग मिली है, जबकि सतपुड़ा रिजर्व को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। पहले आपको सुनवाते हैं इस उपलब्धि पर क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर लगातार ये जो खिताब मध्य प्रदेश हासिल कर रहा है, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाघ दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। जैसा कि सबको जानकारी है, हमारा तो स्टेट ही बाघ से पहचाना जाता है। पूरे देश और दुनिया में कहा जाए कि बाघ का राज्य कौन सा है, तो वो उनके मुंह से मध्य प्रदेश निकलता है। ऐसे में बाघ दिवस के अवसर पर बहुत सारे प्रकार से अलग अलग फिल्मों के प्रदर्शन के माध्यम से सभी प्रकार के अभयारण्य में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने का, चित्रकला का, बाघ की मिट्टी से प्रतिमा बनाने का, कई प्रकार के कारणों से बाघ को स्मरण करने का काम किया गया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस नाते से भी बधाई कि हमारे इसी अमले के कारण से चीता प्रोजेक्ट भी सफलता के साथ हमारा चल रहा है और पूरे देश में बड़े सम्मान के साथ हमारे विभाग के और सरकार के काम को सराहा जाता है। हम भी प्रयास करें, जैसे एक साल के अंदर 2 बाघ अभयारण्य हमने बनाए हैं। आने वाले समय में चीता प्रोजेक्ट भी इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। भगवान करे माँ दुर्गा का ये वाहन लगातार अपना वंश बढ़ाता रहे, परिवार बढ़ाते रहे। तो देखिए, टाइगर स्टेट कहलाने पर गर्व है हर किसी को। मध्य प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान है और देश में एक अलग पहचान मध्य प्रदेश ने बनाई है, क्योंकि लगातार जो है बाघों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है। तमाम तकनीकों का इस्तेमाल, अगर हम बात करें, नवाचारों की बात करें, तो लगातार जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए लगातार काम किया जा रहा है, उसी का ये नतीजा है कि मध्य प्रदेश ये उपलब्धि लगातार हासिल कर रहा है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही आईएफएस ऑफिसर रिटायर्ड आजाद सिंह डबास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आजाद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अजय दुबे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका जी, आपसे ही मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की आज एक अलग पहचान है। अगर ना सिर्फ बाघों की बात करें, चीता, घड़ियाल, तेंदुआ, गिद्ध स्टेट भी है मध्य प्रदेश। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बाघों के संरक्षण में ना सिर्फ सरकार के प्रयास रहे, बल्कि कह सकते हैं वन्यकर्मी, इसके साथ ही जो तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, आज उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश के नाम ये जो खिताब है लगातार बना हुआ है, नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। क्या कहेंगे आप? प्रशंसा जी आपको और मेरी पूरी साथ में जुड़ी पैनल को।
जिनके सामूहिक प्रयास से, उनके दिए हुए सुझावों से और सभी के एफर्ट्स के तहत सरकार ने जिस तरीके से, अगर हम बात करें, ऐसे कई बार ऐसा हुआ है जबकि डिबेट्स में जो है अजय दुबे सर के साथ में शेयर किया था, वन्य जीव की जब भी डिबेट्स हुई हैं उन्होंने भी बहुत से ऐसे सजेशन दिए थे, और इन्हीं के जैसे पर्यावरणविद के जो सजेशंस गए वन्य जीवियों के संरक्षण के लिए जो लोग कार्य करते रहे हैं, उनके सजेशन, उन्हीं के दिए गए मार्गदर्शन के बाद में सरकार ने उन सब चीजों को सराहा है, और आज हमें ये जो खिताब मिला है वो सभी के सामूहिक प्रयासों की ही परिणाम है। और आगे भी कोशिश यही रहेगी कि इस प्रकार की जो एफर्ट्स किए जाए, जिसमें अगर हम बात करते हैं बारहसिंगा बाघ, बारहसिंगा मगर, डॉल्फिन, घड़ियाल, तेंदुआ, गौर एवं काला हिरण जैसे जो है हमारे मध्य प्रदेश के लिए जो बेहतर कह सकते हैं वातावरण है, यहाँ जाता कि प्रवासी जो पक्षी होते हैं उनके लिए भी जब वातावरण अनुकूल होता है तो वो भी यहाँ पर आकर के रहना पसंद करते हैं। तो कोशिश है कि इसके माध्यम से पर्यावरण को भी एक अलग दिशा मिल रही है, और पर्यटन भी एक अलग जो है वो दिशा में बढ़ रहा है, और जिसके कारण कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो रहा है। तो प्रयास किए जा रहे हैं, और सतत जो सरकार की नीयत है वो बहुत स्पष्ट है। तो कोशिश भी यही है कि जिस प्रकार से वन्य क्षेत्र को भी रिजर्व किया गया, आगे भी इसके ऊपर प्रयास किए जाएंगे, और जिसके परिणाम काफी सकारात्मक रहे, और कोशिश है कि आगे भी बने रहे। बिल्कुल सही कहा आपने आजाद जी। अगर हम देखें, वन विभाग लगातार प्रयासरत है, बाघों के संरक्षण में वन कर्मियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। लगातार जो सरकार प्रयास कर रही है, नई तकनीकें जो अपनाई जा रही हैं, और ये भी हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश का तो वातावरण ही अनुकूल है वन्य जीवों के लिए, चाहे बाघों के लिए हम बात कर ले, चीता, घड़ियाल, सभी के लिए, इसलिए मध्य प्रदेश नंबर 1 लगातार बना हुआ है। अगर हम बात करें जो लगातार संख्या बढ़ रही है बाघों की, इसके पीछे का आप कारण क्या देखते हैं? सुधार भी हम कह सकते हैं कि तकनीक और जो नवाचार सरकार कर रही है कि बाघों का जो संरक्षण है वो बेहतर तरीके से हो सके, इसी का असर है कि अब जो प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है उसके चलते मध्य प्रदेश को ये तमगा हासिल है। देखिए, पहले तो सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाई। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मध्य प्रदेश का वन विभाग वन्य प्राणी संरक्षण में पिछले कुछ वर्षों से अच्छा काम कर रहा है, और आज टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश कहलाता है। हालांकि बीच में ऐसा वक्त भी आया था 2006 और 10 में, जब हम कर्नाटका से पीछे रह गए थे, और वी लॉस्ट दिस टाइटल ऑफ टाइगर स्टेट। 2014 में फिर से पाया, 18 में पाया, और 22 में बरकरार रहा। लेकिन इसमें भी दो मत नहीं है कि जो कर्नाटका पहले हमसे आगे आ गया था और बाद में अब थोड़ा पीछे रह गया है। अगर हम एरिया का बात करें तो मध्य प्रदेश में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग एरिया है, 95 समथिंग का है, जबकि कर्नाटका हमसे 1/3 है। 2018 के आंकड़े की बात करें तो मात्र 2 भाग का फर्क था। हमारे 526 थे, उनके जो है 524 थे। हाँ, अब की बार फर्क आया है 22 में, 785 हो। सर आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा, से ऊपर हो जाएंगे, 900 साढ़े 900 हो जाएंगे, वो भी हो सकते हैं 2000। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, हर 4 साल में जिस तरीके से गणना की जाती है और जाहिर तौर पर संख्या बढ़ेगी। मैं कोई नहीं, आप 1 मिनट रुकिए जी। सर आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है, सर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अजय जी का रिएक्शन लेना चाहूंगी। अजय जी, क्या कहेंगे आप कि जो नवीन तकनीक अपनाई है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, ड्रोन स्क्वाड की बात कर ले, इसके साथ ही बाघों के आवास क्षेत्र का भी विस्तार हुआ, और कई जो शिकार की घटनाएं हैं उनमें भी कमी आई है, इसी के तहत कहेंगे कि बाघों का संरक्षण बेहतर तरीके से हो रहा है और बाघों की संख्या बढ़ रही है मध्य प्रदेश में। नमस्कार, बाघ दिवस की शुभकामनाएं। बाघों की संख्या बढ़ना निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और भारत के टाइगर संरक्षण के लिए अच्छी बात है, और हमें आज ये भी याद रखना होगा कि हमारे यहाँ 19वीं सदी के प्रारंभ में 1 लाख के करीब टाइगर थे भारत में, और फिर उसके बाद निरंतर शिकार और अन्य कारणों से बाघों की संख्या बहुत कम हुई। 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट बना, 9
जो थे वो टाइगर रिजर्व बने प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। तो ये जो गतिविधि है एक तरह से आप वापस भरपाई कर रहे हो जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों से विरासत में मिली थी। प्रकृति के साथ अनुशासित आचरण करके यह स्वीकार करना पड़ेगा कि केवल इंसान का धरती पे अधिकार नहीं, जो बेजुबान है उनका भी अधिकार है, वो टाइगर हो या कोई भी एनिमल हो, हिरण हो या जो भी दुर्लभ प्रजाति के हैं, इनका संरक्षण करना प्रकृति के लिए आवश्यक है, वनों के संरक्षण के लिए आवश्यक है और समूचा जो जैव विविधता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यदि आप जंगल बचाएंगे तो बारिश होती है, नदियों का अस्तित्व बना रहता है। तो बाघ जो है वो एक भूमिका अदा करता है इन सबको सुरक्षित रखने में। जहां भी बाघ है वो जंगल बचते हैं, वहां पर बहुत आसानी से बाहरी लोग जा नहीं पाते, लेकिन बाघों की संख्या बढ़ने के साथ जिम्मेदारी बढ़ रही है। बाघों के शिकार में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर भी सक्रिय हो गए। अब ड्रोन या जो भी सुविधा यदि आप लाते हैं तो वन विभाग को दक्षता के साथ, समर्पण के साथ 24 घंटे सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि शिकारी भी हाईटेक होते जा रहे हैं। शिकारियों ने भी व्हाइट कॉलर जो क्रिमिनल्स हैं वो कोर्ट की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जो ग्रामीण रहते हैं उनको आगे रखते हैं, और इनका जो शिकार है इसका पूरा नेटवर्क म्यांमार, चाइना तक फैला हुआ है। ये अभी कुछ दिन पहले इंटर स्टेट एक गैंग पकड़ाई थी महाराष्ट्र में, जिसके शिकारी मध्य प्रदेश के निवासी थे। तो आप मध्य प्रदेश में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बने, टाइगर रिजर्व में डिप्लॉय हो, वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो का जो स्टेट ब्रांच है वो एस्टेब्लिश किया जाए और वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स फील्ड में रखे जाए। ठीक है प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर हम बात करें कि संरक्षण के तहत बाघों के लगातार काम तो किया जा रहा है, लेकिन एक ये जो आंकड़ा सामने है उसके मुताबिक 60% जो बाघ है टाइगर रिजर्व में है, बाकी जो है खुले के जंगल में है। उसका एक ये कारण बताया जा रहा है कि जगह की कमी और खुले जंगलों में प्रे बेस की मौजूदगी ज्यादा है, इसलिए टाइगर रिजर्व के बाहर भी जो है बाघ घूम रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या जगह की कमी है जिसके चलते खुले जंगल में ज्यादा बाघ घूम रही है? फैसिलिटीज नहीं है, परंतु निगरानी के लिए ड्रोन और दूसरी व्यवस्थाओं को किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें ड्रोन स्क्वाड से निगरानी और जीन टेस्टिंग जो है वो भी अप्लाई की गई है ताकि वो सुरक्षित रह सकें और उनको जो प्राकृतिक वातावरण है वो भी मिल सके। तो प्रयास उसके लिए भी सरकार कर रही है, और जिस हिसाब से हमारा जंगल एरिया फैला हुआ है तो निश्चित है कि वो सुरक्षित है, पर अगर सफल प्रयास अगर और लगते हैं, आवश्यक लगते हैं, तो वो भी किए जाएंगे। ठीक है आज़ाद जी, सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है इसमें वन कर्मियों का होता है और बहुत बड़ा योगदान भी हम कहेंगे, जिसके चलते ये बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश लगातार हासिल कर रहा है। लेकिन कुछ सतर्कता बरतने की भी ज़रूरत है। अगर बात करें तो लगातार जो अभी बात कर रहे थे अजय जी कि शिकार की जो घटनाओं में कमी ज़रूर आई है, लेकिन जो तस्कर हैं वो भी हाईटेक हो रहे हैं। ऐसे में इससे कैसा निपटा जाए? दूसरी बात ये भी है कि 2022 के बाद हमने देखा 3 नए टाइगर रिजर्व बनी हैं। राता पानी को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा बाघों की मौजूदगी हो सकती है जो नए टाइगर रिजर्व हैं उनमें से। तो क्या लग रहा है ये जो राता पानी टाइगर रिजर्व है ये अन्य टाइगर रिजर्व को जो है अगर गणना होती है तो टक्कर दे सकता है? जी हाँ, राता पानी जो टाइगर रिजर्व है इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब पोटेंशियल है जो आने वाले समय में 10-20 साल में कान्हा, पेंच और सतपुड़ा बांधवगढ़ की लाइन में खड़ा हो सकता है। लेकिन आप देखिएगा आंकड़े आपके सामने हैं। एक हमारा पार्क है, नेशनल पार्क है संजय डुबरी, दूसरा हमारा अभी बना है जो दमोह में बना है रानी दुर्गावती, तीसरा पहले का बना हुआ है माधव नेशनल पार्क। इसमें मात्र 15 टाइगर हैं कुल, और माधव में तो 7 हैं, वो भी अभी इंट्रोड्यूस हुए, बीच में लगभग खत्म हो गए थे। तो नेशनल पार्क में जो हम इतनी रोजी पिक्चर दे रहे हैं उतनी रोजी है नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि 5000 कम से कम टाइगर मध्य प्रदेश में होने चाहिए 20 स्क्वायर किलोमीटर प्रति टाइगर की टेरिटरी के हिसाब से, जबकि हैं 785। आने वाले समय में विभाग 950 का क्लेम कर रहा है। लेकिन पूरे देश में 4000 के आसपास टाइगर हैं, उतने तो मध्य प्रदेश में होने चाहिए। आप देखिए जो बात कर रहे हैं कि जंगल से बाहर जा रहे हैं, 10% क्षेत्र जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया के तहत आता है।
90% हमारा टेरिटोरियल का जंगल है, बाहर बफर और उसके बाद टेरिटोरियल का है। उसमें जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से है ही नहीं, क्योंकि प्रे बेस नहीं है। प्रे बेस नहीं है क्योंकि जंगल नहीं है। जंगल आएगा तो हर्बीवोर्स आएंगे। जब जंगल ही अतिक्रमित हो चुका है, जंगल डिग्रेड हो चुका है, जंगल बिगड़े वनों की श्रेणी में आ चुका है, जंगल बहुत ज्यादा उसका बायोटिक इंटरफेरेंस है, तो वहां कहां से हर्बीवोर भी नहीं आएंगे, टाइगर का मोमेंटम नहीं आएगा। टाइगर चुकड़े हुए हैं नेशनल पार्क्स में और उसमें जहां उनको बहुत नजदीक। मैं अभी 1 महीना पहले कान्हा गया था, दिन भर घूमा, मुझे टाइगर नहीं मिला। 2 साल पहले मैं बांधवगढ़ गया था, वहां भी मैं 2 बार के प्रयास में कम से कम मुझे सफलता हो सकता है, मुझसे कुछ विशेष बाघों का वो रहा, मुझे तो वहां भी नहीं दिखाई दिए। लेकिन हैं आंकड़े जो विभाग दे रहा है मैं उनको मानता हूं, लेकिन ज्यादा हो सकता है। आप कहते हैं, विभाग ये आंकड़े कह रहे हैं कि 2022 में लगभग 1800 बीट्स में टाइगर का मूवमेंट देखा गया है, जबकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 फॉरेस्ट बीट्स हैं। उनमें टाइगर का मूवमेंट इस सारे प्रोटेक्शन संरक्षण के बावजूद मात्र 1800 बीट में है। इसका मतलब लगभग 8000 बीट्स जो हैं वो टाइगर विहीन हैं। क्यों हैं? क्योंकि जंगल वहां खराब हो रहे हैं। हम सिर्फ टाइगर की पिक्चर दिखा के मध्य प्रदेश के वन प्रबंधन की बड़ाई ना करें। इसमें नुकसान होगा, उसमें मध्य प्रदेश का भी नुकसान होगा। अधिकारी ये इस तरह की रोजी पिक्चर जो दिखा रहे हैं, आप पूरे जंगल को देखिए। इंटरनेशनल टाइगर डे क्यों मनता है? क्यों नहीं इंटरनेशनल टीक डे बनता? क्यों नहीं इंटरनेशनल साल डे बनता? क्यों नहीं इंटरनेशनल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बनता, मिल्क बनता? क्यों? टाइगर एक फैंसी आइटम है। टाइगर एक फैंसी आइटम है। टाइगर के पीछे हम लगे हुए हैं। ओवरऑल जंगलों की हेल्थ हमें देखनी पड़ेगी, उसके संरक्षण और संवर्धन के प्रयास करने पड़ेंगे, तभी टाइगर का भी ज्यादा संरक्षण और संवर्धन होगा। जी, आप इत्तेफाक रखते होंगे आजाद जी की बात से, जो वो कह रहे हैं कि ओवरऑल हमें देखना है कि जंगलों का संरक्षण भी करना है। एक प्रे बेस की जो बात कही जा रही है, जंगलों में अगर उनको मिलेगा ही नहीं टाइगर को प्रे बेस, इसके साथ ही उनके संरक्षण के प्रयास अगर किए जा रहे हैं, तो ये चीजें भी देखनी है। और जी अजय जी, टाइगर का संरक्षण करना है तो उसके लिए जंगल का भी। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि टाइगर एक समूचे हेल्दी फॉरेस्ट का इंडिकेटर है। जंगल यदि स्वस्थ है, नदियां स्वस्थ हैं, तो निश्चित तौर पर बाघ भी रहेगा। जंगल में आपका घास का मैदान बेहतर हो, वहां अतिक्रमण न हो, मानवीय गतिविधियां न हो, तो उससे शाकाहारी जीव पनपते हैं। शाकाहारी जीव यदि रहेंगे तो निश्चित तौर पर बाघ ही सर्वाइव करेगा। हेलो जी सर, हेलो जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो जो फूड साइकिल है, फूड साइकिल में ये पक्ष होता है कि टाइगर के साथ उसके जो सर्वाइव करे। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। आजाद जी, अगर हम बात करें गुजरात के वनतारा जू की तर्ज पर उज्जैन और जबलपुर में भी जो रेस्क्यू सेंटर बनाए जा रहे हैं, सर इसको लेकर क्या आप कहेंगे कि अध्ययन किया जा रहा है गुजरात के वनतारा जू का और उसी हिसाब से रेस्क्यू सेंटर यहाँ पर बनाए जाएंगे, इससे कितना बदलाव आएगा? ये मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है। ऐसे प्रयास बहुत पहले से होने चाहिए थे, लेकिन मुझे खुशी है कि डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद वन्य प्राणी संरक्षण पे खास तौर से और वनों के उस पे भी सुरक्षा संवर्धन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। 3 टाइगर रिजर्व बन गए, रेस्क्यू सेंटर्स बन रहे हैं। पहले तो हालत ये थी कि 11-11 सेंचुरी के प्रस्ताव 10-10 साल से पेंडिंग पड़े हुए थे मध्य प्रदेश सरकार में, कुछ होता नहीं था। अब नई सरकार और ये वन विभाग खुशकिस्मत है कि आज डॉक्टर मोहन यादव के पास वन विभाग का प्रभार भी है। मैंने तो उनसे निवेदन किया है कि आप ही रखें। वो अगर वन विभाग का प्रभार रखेंगे तो टाइगर का भी संरक्षण होगा, वन्य प्राणियों का होगा, वनों का संरक्षण संवर्धन होगा, गरीबों को रोजगार मिलेगा। जो रोजगार आज हम थोड़ा सा दे पा रहे हैं उसका मैं कहता हूं कम से कम भी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के जंगलों से इतना रोजगार स्थानीय आदिवासियों को और दूसरे गरीब ग्रामीणों को जिनकी आजीविका जंगलों पर निर्धारित है। बहुत कुछ मध्य प्रदेश के जंगलों में इतना पोटेंशियल है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अभी अजय जी नदियों की बात कर रहे थे, नदियां भी तभी बहेंगी, आपकी नर्मदा तभी बहेगी जब
जब साल के जंगल संरक्षित होंगे, डिंडोरी में, अमरकंटक में, शहडोल में, उमरिया में, जब वो जंगल साल के जंगल बर्बाद हो रहे हैं, उस पे उसके रीजनरेशन पे अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विभाग को चाहिए कि वो चेतें ताकि वो परिस्थिति फिर से नहीं आए जैसे एक बार साल बोरर आ गया था। तो बिल्कुल साल ठीक बोरर है, का जब ठीक है, अटैक, सही बात आप आजाद जी कह रहे हैं कि ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी ये जो उपलब्धि और कह सकते हैं जो खिताब है मध्य प्रदेश के नाम रहेगा और बाघों का संरक्षण बेहतर तरीके से हो सकेगा। प्रियंका जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आजाद जी आपका भी, अजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश ने एक खिताब अपने नाम हासिल किया है और लगातार ये जो खिताब तमगा है मध्य प्रदेश को मिल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश न सिर्फ टाइगर स्टेट बल्कि चीता, घड़ियाल और फिर अलग अलग वन्य जीवों के संरक्षण में भी मध्य प्रदेश लगातार आगे है। कोशिश है सरकार की और यही उपलब्धि है कि जो देश का हृदय स्थल है मध्य प्रदेश वो टाइगर स्टेट एमपी बना हुआ है और लगातार ये जो तमगा है मध्य प्रदेश के हाथ में रहेगा। और आगे ये भी संभावना जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में अभी 750 के ऊपर बाघों की संख्या है, आगे जब जनगणना की जाएगी तो 900 के पार ये आंकड़ा पहुंच सकता है, क्योंकि कोशिश लगातार नवाचार के जरिए, तकनीक के जरिए सरकार की तरफ से की जा रही है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।